दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम सब पैसों के लिए काफी मेहनत करते हैं और एक एक पैसे की सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके बैंकों में आज भी 18,000 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हैं। लावारिस का मतलब कि उन पैसों का कोई दावेदार नहीं है, उन पैसों को कोई लेने वाला नहीं है, अनक्लेम्ड राशि है वो। ये जानकारी आरबीआई ने दी है। तो अगर आपका भी पैसा लावारिस पड़ा हो तो आप पता करें और उन पैसों को जरूर निकालें या फिर बैंक अकाउंट को रिन्यू कराएं या फिर बंद करा लें। ये लावारिस क्यों पड़ते हैं, इसके भी कई वजह हैं। जैसे कई लोगों का क्या होता है कि नौकरी बदलते रहते हैं, तो एक संस्थान में किसी और बैंक में खाता था, दूसरे संस्थान में किसी और बैंक में खाता खुल गया, तो जो पहले वाले संस्थान द्वारा खुला गया बैंक खाता था उसको यूं ही छोड़ देते हैं, न बैंक खाता बंद करवाते हैं न उसमें पैसे जमा करते हैं। तो जो पैसा उसमें रहता है वो लावारिस पड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा कई लोग होते हैं जो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उनकी अकस्मात मौत हो जाती है, वो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपने फैमिली को नहीं देते हैं या फिर किसी को नॉमिनी नहीं बनाते हैं और अपने नॉमिनी को नहीं बताते हैं बैंक अकाउंट के बारे में, तो वो अकाउंट भी लंबे समय तक यूं ही बिना इस्तेमाल के रहने से लावारिस पड़ जाता है। आरबीआई के कानून के मुताबिक 10 साल या उससे अधिक का बैंक खाता जो इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे लावारिस माना जाता है या फिर इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय माना जाता है। तो चलिए हम आरबीआई की जो ताजा रिपोर्ट आई है लावारिस पैसों के बारे में उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आरबीआई ने जानकारी दी है कि कैलेंडर साल 2019 में बैंकों में 18,000 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हुए थे, यानी बिना दावा के पड़े हुए थे, जबकि कैलेंडर साल 2018 में 14,307 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों में लावारिस यानी अनक्लेम्ड पड़े हुए थे। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा 14,971 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हुए थे, निजी बैंकों में 2,772 करोड़ रुपए, जबकि विदेशी बैंकों में सबसे कम 455 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हुए थे। अगर लावारिस पड़े हुए कुल खातों की संख्या की बात करें तो यह 611.7 मिलियन यानी 6 करोड़ से ज्यादा खाते लावारिस पड़े हुए हैं। और अगर औसतन रकम की बात करें एक खाते में तो वो पड़ता है 2,926 रुपये, यानी 6 करोड़ से ज्यादा खाता लावारिस पड़ा हुआ है, 18,000 करोड़ रुपए लावारिस पड़ा हुआ है और औसतन लावारिस खाते की बात करें तो 2,926 रुपये। आरबीआई के मौजूदा नियम के मुताबिक जिन खातों का इस्तेमाल 10 साल या उससे अधिक समय तक न हो उसे लावारिस माना जाता है। आरबीआई ने इस बात को लेकर के चिंता जताई है कि नो योर कस्टमर जो नियम है, नॉर्म्स है, उसमें सुधार के बावजूद बैंक सही ग्राहक की पहचान नहीं कर पा रहे हैं और सही ग्राहकों की पहचान कर करके जरूरत जो कार्रवाई होती है, जो कदम है वो नहीं उठा रहे हैं। इस पर आरबीआई ने चिंता जताई है। तो दरअसल जो लावारिस पड़े हुए पैसे हैं उसे सही निवेशकों तक पहुंचाना, सही खाताधारकों तक पहुंचाना, सही खाताधारकों के कानूनी वारिस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित बैंकों की है। आरबीआई ने इस बारे में नोटिफिकेशन काफी पहले जारी किया था। तो लावारिस जमा या निष्क्रिय खाता के खाताधारकों या उसके कानूनी वारिस का बैंक पता लगाए और उसके पैसे वापस करे या खाता रिन्यू कराए या फिर खाता बंद कराए। अगर आपका पैसा कहीं पर लावारिस पड़ा हुआ है तो कैसे आप पैसे निकालेंगे, इस बारे में मैं अभी बता रहा हूं। तो इस बारे में आरबीआई ने कहा है कि बैंकों की जिम्मेदारी सबसे पहली होती है कि लावारिस पड़े पैसों को उनके सही खाताधारक तक या सही खाताधारक के कानूनी वारिस तक पहुंचाएं। तो ये जिम्मेदारी दी गई है बैंकों को। बैंकों से कहा गया है कि लावारिस पैसों और 10 साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय हुए खाते की सूची अपनी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। जिन बैंकों की वेबसाइट नहीं है वो संबंधित शाखा में लावारिस खातों की सूची लगाएं। इसमें कोऑपरेटिव बैंकों से भी कहा गया है और सरकारी और प्राइवेट बैंकों से भी ऐसा करने के लिए कहा गया है। और इन सूची में क्या बताना होगा, तो खाताधारक या खाताधारक के कानूनी वारिस का नाम बताना होगा, रकम बतानी होगी और एड्रेस बताना होगा। सूची में
ये अकाउंट नंबर नहीं बताना होगा और अकाउंट किस प्रकार का है वो भी नहीं बताना होगा, मतलब सेविंग्स अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, तो इसकी भी जानकारी नहीं देनी होगी बैंकों को। साथ ही साथ बैंकों से यह भी कहा गया है कि वेबसाइट पर लिस्ट प्रकाशित करने वाले बैंकों को फाइंड का विकल्प देना होगा, ताकि जो जिन्यून खाता धारक हैं या जिन्यून खाता धारक के जो कानूनी वारिस हैं वो वहां पर जाकर के अपने पैसे ले सकते हैं। वास्तविक खाता धारक या वास्तविक किसी खाता का कानूनी वारिस पैसे निकाल सके या फिर उचित कार्रवाई कर सके, इसके लिए फाइंड ऑप्शन देना होगा बैंकों को। साथ ही साथ बैंकों को मासिक आधार पर लिस्ट को अपडेट भी करना होगा। जिस खाते का कोई वारिस मिल जाए उसका नाम लिस्ट से हटाना पड़ेगा। 10 साल या उससे अधिक लावारिस हो जाए या निष्क्रिय हो जाए तो उसका पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करें, और जिसका लावारिस नया खाता पता चला है उसकी जानकारी लिस्ट में दी जानी चाहिए। तो आपको बताते हैं कि जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जो पैसा जाएगा उसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो उस फंड का इस्तेमाल होगा बैंक के ग्राहकों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने में। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब हो गया कि पैसों के बारे में जानकारी दी जाएगी, बैंक में खाता कैसे खुलवाएं, बैंक में किन किन स्कीमों में पैसे लगा करके कितना ब्याज मिलता है, इंटरनेट बैंकिंग का कैसे इस्तेमाल करें, मोबाइल बैंकिंग का कैसे इस्तेमाल करें, या फिर NEFT, IMPS या RTGS का इस्तेमाल कैसे करें, चेकबुक कैसे भरें, DD कैसे बनवाएं, इन सब बातों की जानकारी देनी होगी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के जरिए। और ये जो फंड का आवंटन किसको किया जाएगा, तो जो कंपनी या फिर RBI ने जिनको ये अनुमति दी है उनको सेमिनार आयोजित करने पर या कार्यक्रम आयोजित करने पर उनको पैसे दिए जाएंगे, और जो पैसे उनको दिए जाएंगे वो पैसे डिपॉजिटर्स के फाइनेंशियल एजुकेशन और अवेयरनेस में ही खर्च करना होगा। तो इस तरह से 18,000 करोड़ रुपए बैंकों में लावारिस पड़े हैं। अगर आपका पैसा है तो उन पैसों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर दीजिए। आप उन बैंकों में जाकर के चेक कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। वेबसाइट पर बना हुआ रहता है, अनक्लेम्ड रकम के बारे में एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, और अनक्लेम्ड रकम को कैसे पाएं उसका भी ऑप्शन दिया रहता है। तो आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आपका वहां पैसा लावारिस तो नहीं पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आज इतना ही। नमस्कार।